वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं प्यार और परवाह कहानी का दूसरा भाग। छोटे भाई अंश के जाने के बाद दिव्या बिल्कुल टूट सी गई थी। आज पूरे 2 हफ्ते बाद दिव्या ऑफिस आई थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। पूरी कोशिश कर रही थी मन को एकाग्र करने की। एक्सक्यूज़ मी मैम, सर आपको बुला रहे हैं। तभी ऑफिस स्टाफ प्रिया की आवाज़ से दिव्या का ध्यान भंग हुआ। दिव्या के बॉस ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिव्या की हिम्मत बढ़ाई। शाम को घर पहुंचने पर दिव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में घुसते ही अंश नज़र आएगा। घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई थी। ऐसा लगता जैसे अंश उसके सामने बैठा अपनी आंखों से कुछ कहना चाह रहा हो, पर थोड़ी देर में ही उसका भ्रम टूट जाता। आज रविवार का दिन था। दिव्या की छुट्टी थी। घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने पड़ोस में रहने वाली आंटी की 15 साल की बेटी हाथ में कुछ लिए हुए खड़ी थी। दीदी, मम्मी ने आज कटहल के कोफ्ते बनाए थे, आपको बहुत पसंद है ना? मम्मी ने भेजा है आपके लिए, देकर वापस जाने लगती है। सुन पुक्की, आंटी को थैंक्स बोलना। ओके दीदी, कहते हुए पुक्की हाथ हिलाते हुए चली जाती है। दिव्या काम करने के बाद थक जाती है तो सोचती है कोफ्ते तो आ ही गए हैं, मैं सिर्फ चावल बना लेती हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद तैयार होकर एनजीओ के लिए निकलती है। यहाँ एनजीओ में हर कैटेगरी जैसे शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम और बेसहारा लोगों और हर आयु वर्ग के लोगों को रखा जाता है। यहाँ दिव्या हर रविवार अपने छोटे भाई अंश के साथ भी आती थी। जहाँ अंश को हर उम्र के दोस्त मिलते थे और वो आपस में आंखों आंखों में ही इंटरेक्शन करते थे, और दिव्या को भी अन्य बच्चों के साथ खेलने का और सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। अंदर प्रवेश करते ही दिव्या की नज़र व्हीलचेयर पर बैठे एक नए सदस्य पर गई, जिसकी उम्र लगभग 35 के आसपास रही होगी। शक्ल सूरत से सामान्य और पढ़ा लिखा प्रतीत हो रहा था। कहते हैं ना कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। एक दर्दनाक कहानी आलोक से भी जुड़ी है। एनजीओ के अटेंडेंट से पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट के कारण इनके दोनों पैरों पर खड़े होने की ताकत जाती रही। अब ये चल नहीं सकते। इनके घर सूचना देने पर भी किसी तरह का कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण 2 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला और फिर इन्हें एनजीओ शिफ्ट कर दिया गया। दिव्या उस युवक के पास जाती है। हेलो, मैं दिव्या। नमस्ते, मैं आलोक, उस युवक ने जवाब में कहा। कुछ देर समय बिताकर दिव्या वापस आ जाती है। वापस आने के बाद सोचती है, क्या ऐसे लोग भी हैं जो अपनों को, अपने प्रियजनों का परित्याग कर देते हैं? अपनों के प्रति भी इतना स्वार्थ? आज वो कुछ करने में असमर्थ है तो परित्याग कर दो। छी, कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग होते हैं। दिव्या धीरे धीरे अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या में आती है। समय बीत रहा है। दूसरा रविवार भी आ गया। दिव्या को देखकर सभी बच्चे के चेहरे खिल जाते हैं। जो बोल सकते हैं दीदी आ गई, दीदी आ गई कहकर खुशी व्यक्त करते हैं, और जो नहीं बोल पाते वो आंखों से ही अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। दिव्या सभी बच्चों को उनकी कैटेगरी के अनुसार कुछ न कुछ सिखाती पढ़ाती है। अब तो ये काम आलोक और दिव्या दोनों मिलकर करते हैं। दिव्या अक्सर रविवार को अपना खाना लेकर वहीं चली जाती और लंच वहीं करती। ना जाने क्यों दिव्या को वहाँ पहुँचकर एक सुकून सा मिलता। आज दिव्या और आलोक एक साथ लंच कर रहे थे। खाना खाते खाते अचानक आलोक कुछ परेशान सा हो जाता है। उसे परेशान देखकर दिव्या कहती है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ आती हूँ इसीलिए कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सकूँ, जिससे मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले और मैं भी अपने दुख को भूल जाऊँ। आलोक के अंदर दबे हुए दुख की गिरहें तो मानो जैसे खुलने लगी। आलोक बोलते चले गए। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के कारण चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा।
महज एक बोझ समझकर। चाचा तो मुझसे प्यार करते थे, पर चाची तो खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि हमेशा मारती पीटती। सब कुछ देखते हुए भी चाचा की हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले, क्योंकि घर में चाची की ही चलती थी। पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और ऐसे माहौल में रहकर भी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ ही दिनों बाद चाची ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, मगर धीरे धीरे मेरी पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर हमेशा लड़ती, बड़ी बड़ी फरमाइशें, ऊंचे ख्वाब। चाची भी उनके कान भरती रहती और भड़काती रहती थी। मैं पूरी कोशिश करता उसे खुश रखने का, मगर रोज़ नए नए तमाशे। मैं तनावग्रस्त रहने लगा। वो मुझसे हमेशा के लिए मुक्त होना चाहती थी। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। उस सड़क दुर्घटना के बाद मुझसे कोई मिलने नहीं आया। कहते कहते आलोक की आंखें भर आई। दिव्या रात भर आलोक के अतीत के बारे में ही सोचती रही। सुबह देर से नींद खुलने की वजह से बिना खाना बनाए ही ऑफिस चली गई। आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण दिव्या देर से घर लौटती। वैसे पड़ोस वाली आंटी अक्सर दिव्या के लिए कुछ न कुछ बनाकर भेजती रहती। समय बीत रहा था। आज आलोक बहुत खुश दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी का इंतज़ार हो। आज रविवार था शायद, इसीलिए दिव्या एनजीओ के अन्य बच्चों के साथ साथ आलोक का भी काफ़ी ध्यान रखती। दिव्या को फिजिकल थेरेपी का भी अच्छा ज्ञान था, अतः वो थेरेपी के माध्यम से आलोक के दोनों पैरों में इम्प्रूवमेंट देखना चाहती थी। 1 साल तक लगातार एक्सरसाइज कराने से कुछ सुधार नज़र आने लगा था। अब तो आलोक को भी दिव्या का इंतज़ार रहता। इंतज़ार की घड़ियां लंबी ज़रूर होती हैं, पर सुकून देती हैं। दिव्या को भी आलोक का साथ अच्छा लगता। दोनों अपने मन की बात, अपनी समस्याएं एक दूसरे से साझा करते। दिव्या एक्सरसाइज के साथ साथ उसके मन को भी सुदृढ़ बनाती, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज संस्था के सभी बच्चों के चेकअप के लिए डॉक्टर्स की टीम आई थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इतनी जल्दी इतना इम्प्रूवमेंट कम देखने को मिलते हैं ऐसे केस, डॉक्टर ने कहा। तभी आलोक बोल उठा, ये तो हमारी वॉलंटियर दिव्या जी की मेहनत है जो आज रंग लाई। दिव्या भी आलोक की सेवा करते करते कब उसकी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। अब तो बच्चे भी आलोक और दिव्या को एक साथ ही देखना चाहते थे। एनजीओ के अन्य सदस्यों की भी यही इच्छा थी। आज नए नए कपड़े पहनकर बच्चे बहुत खुश थे। संस्था के सदस्यों ने मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी। दिव्या दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी। बचपन से ही प्यार के लिए तरसता आलोक को भी अपना प्यार मिल गया था। दिव्या आलोक से दोनों का जीवन अलौकिक हो गया। घर में प्रवेश करते ही दिव्या अपने माता पिता की तस्वीर के आगे नतमस्तक हो अपने आने वाले अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है, और फिर अपने छोटे भाई अंश की तस्वीर के सामने जाते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब आलोक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और एक अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। दिव्या और आलोक का एक सुखमय जीवन बीत रहा है। उनके घर के मुख्य द्वार पर मोटे अक्षरों में दिव्यालोक अंकित है। आज भी दिव्या और आलोक हर रविवार बच्चों से मिलने एनजीओ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस कहानी के पहले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।